यू लॉस्ट योर मदर एट अ वेरी अर्ली Yeah. एज, तो आपको बहुत, आपने बताया बहुत तकलीफ में थे एंड यू कुडंट कोप अप विद द ग्रीफ। तो कैसे किया आपने वो समय व्यतीत, और क्या क्या चीज़ में आपको थोड़ी सी ताकत मिली जो आपने थोड़ा बहुत, देखिए माँ का खोना तो आज तक भी किसी को नहीं, हमेशा ज़िंदगी भर का एक दुख रहता है, पर उस टाइम आगे बढ़ना था, आप छोटे थे, तो बताएंगे थोड़ा हमारे दर्शकों को। मैंने फर्स्ट टाइम उस मम्मी के डेथ के टाइम पे फील किया व्हाट इज़ डेथ। आई वॉज नॉट एबल टू एक्सेप्ट इट दैट कोई बैठा हुआ है आपके पास, टुमारो ही विल बी गॉन और शी विल बी गॉन, एंड आप उसको ज़िंदगी भर कभी देख नहीं पाएंगे। राइट। तो वो मुझे, आई वॉज लिटरली शैटर्ड फ्रॉम विद इन। मुझे लॉजिक समझ में नहीं आ रहे थे, मुझे चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी। क्या हुआ एक हंसता खेलता इंसान, क्यों खेल, क्या कहाँ गई, क्या हुआ। 11th ही ज्वाइन करी थी मैंने उस टाइम, और मतलब आई वॉज लाइक एंग्री यंग मैन दैट टाइम। मुझे चीज़ों से चिढ़ हो गई थी लिटरली, मुझे कहीं लॉजिक नहीं दिख रहा था। आई वॉज लाइक क्रेजी। पढ़ाई लिखाई चल रही थी, वो भी एक टेंशन थी कि भाई 12th के बाद आपको कॉलेज में जाना है, तो वो चल रहा है, वो अलग टेंशन चल रही है। ये तो आपको समझ में ही नहीं आ रहा था क्या लॉजिक हुआ। इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट टाइम, वेरी डिफ़िकल्ट टाइम। और वहाँ पर थोड़ा सा स्पिरिचुअल साइड की तरफ, अब अगेन मैं इससे कह रहा हूँ ना, मुझे आइडिया नहीं है व्हाट यू मीन बाय स्पिरिचुअल, राइट। अगर आप कहेंगे केवल ग्रंथ आध्यात्मिक कह लें तो जैसे पढ़ने पूजा के, पाठ तो या देयर वाज कुछ, हाँ। अंदर इतने क्वेश्चंस हो रहे थे, इतनी चीज़ें हो रही थी, आई वाज नॉट एबल टू हैंडल दैट कि ये हाँ, क्या, बच्चे तो क्यों, छोटे ही कैसा, होते हैं। किधर, किधर गई, मुझे क्यों नहीं लेके गई, मैं क्यों यहाँ पर हूँ, और मैं यहाँ पर हूँ तो वो कहाँ पर हैं, वो कहाँ पर हैं तो मेरे को क्यों छोड़ के गई। वो तो बहुत प्यार करती थी इस तरह से। तो वो चीज़ें जो आई उसके हिसाब से कॉलेज के बीच में, मतलब वो चीज़, वो शॉक वेव जो कही थी मेरी ख्याल से आई थिंक कॉलेज कंप्लीट करने तक रही थी वो थॉट प्रोसेस। वो तो फैमिली ने, बाकी पापा ने और भाई ने सपोर्ट तो काफी किया होगा। नहीं, डेफिनेटली उनके सपोर्ट के बिना तो कुछ नहीं हो सकता है। कैन दे वर उनको भी वेरी दुख हो ही गई सब, बट वेरी कंसिडरेट अबाउट ऑल दोस थिंग्स, बट एक्चुअली नोबडी नोज कि क्या करें हम लोग। अब हमारे पास कोई आंसर नहीं था, उनके पास भी नहीं था, मेरे पास, मेरे ब्रदर के पास भी नहीं। सब लाइफ गोज ऑन, वही चीज़ हुई कि चलती चली जाती हैं, आप एक्सेप्ट करो नहीं करो, वो तो चलना ही है, वो तो आपका। तो आपने उसमें अपने को पढ़ाई में पूरा ढाल दिया उसके बाद, मैं उस टाइम पूरा पढ़ाई में चला गया था, एंड और अगेन कंप्यूटर लैंग्वेजेस आपका शौक था। लोगों से मेरा कट पूरा हो गया था, लोगों से मैं टच में नहीं रहता था, मुझे अच्छा नहीं लगता था किसी से बात करना है, बस कम्प्लीटली अलोन। मतलब 11th 12th में मेरे काफ़ी दोस्त थे, और 12th के बाद कॉलेज में मतलब गिने चुने दोस्त, मतलब बहुत कम दोस्त। और जैसे मैंने कहा, कंप्यूटर में पूरा एब्जॉर्ब हो गया था मैं, तो मैंने बोल दिया था मेरी ज़िंदगी बस यही है। मतलब बिल्कुल पढ़ाई करते थे, सब सोचना पढ़ाई बंद करते कर ये दिया। करता था, फिर मैगजीन्स के लिए मैंने टेक्निकल आर्टिकल्स में, मतलब टेक्नोलॉजी में मैं घुस सा गया था, मुझे बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि इसमें A+B=C होता है। लाइफ में नहीं होता ऐसा, लाइफ में A+B के बाद आपका D भी आ सकता है, कुछ और भी हो सकता है, कुछ नहीं भी है। तो देयर इज नो रूल्स दैट डिफाइंस लाइफ। मैथमेटिक्स में आपके, कंप्यूटर में कम से कम आप आप भूलना चाहते थे इन शॉर्ट सब चीजें, अगर मैं ये बोलूं कि भूलना तो नहीं, समझना चाहता था कि क्या है ऐसी चीज़, क्यों है जो मुझे इतनी परेशान कर रही है, और मुझे क्यों परेशान कर रही बच्चे ही थे उस टाइम, क्योंकि बड़े तो हुए नहीं थे हम लोग। है। मैं हाँ। वही कह रहा हूँ आपसे कि चीज़ें इतनी तेज़ी से बदल रही थी कि एक तो समझ में भी नहीं आ रहा था, एंड देन आई हैव टू मूव आउट टू अनदर सिटी, ग्वालियर से फिर अच्छा, भोपाल। आप लोग वहाँ भोपाल गए थे? नहीं, मेरा कॉलेज भोपाल में था, तो अच्छा। मैं हॉस्टल में था, फिर रूम्स में आया, तो वो एक अकेलापन जो था, तो वो फिर मैंने इसी में चीज़ों में लगाया था। मैगजीन खरीदता था, टेक्नोलॉजी में घुस गया था पूरी तरह, और इलेक्ट्रॉनिक्स डेफिनेटली काफ़ी हेल्पफुल रही। कंप्यूटर में कर रहा था, इलेक्ट्रॉनिक्स ज्वाइन की थी मैंने।